भोर होते ही क्यों शुरू हो जाती है चिड़ियों की चहचहाट? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। जाने वैज्ञानिकों ने क्या कहा। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट भला किसे अच्छी नहीं लगती। अगर आप जिंदगी से उदास हैं तो रोजाना सिर्फ 5 मिनट चिड़ियों की चहचहाट सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप प्रसन्नता महसूस कर सकते हैं। प्रकृति में चिड़ियों के चहचहाने का स्वर सबसे अलग आवाज है और जब हम इसे सुनते हैं तो ये हमें उल्लास का एहसास करवाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिड़िया सुबह सुबह ही चहचहाना शुरू क्यों कर देती हैं? तो चलिए आज की इस खबर में इसके पीछे की साइंस जानते हैं। सुबह सवेरे चिड़िया चहचहाना शुरू कर देती है। इसे गुनगुनाना भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चिड़िया सुबह सुबह ही क्यों चहचहाती है? कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है और इसकी अलग अलग वजह बताई है। रिसर्च में सामने आया कि चिड़ियों के गुनगुनाने की वजह अलग अलग है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। साइंस एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चिड़ियों के गुनगुनाने की एक वजह हार्मोन्स का उतार चढ़ाव है। एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि शाम और रात के समय चिड़ियों में स्लीप हार्मोन्स का स्तर हाई हो जाता है। जैसे जैसे सुबह होने के करीब आती है, ये हार्मोन का स्तर तेजी से घटने लगता है। इस समय ये ज्यादा एनर्जी महसूस करती हैं, फिर नींद का असर कम होने लगता है और इस वजह से चिड़िया चहचहाने लगती हैं। एक अन्य रिसर्च में ये बात सामने आई कि चिड़ियों के ऐसा करने की वजह एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन का एक ग्रुप होता है। जब चिड़ियों में इस हार्मोन का स्तर बढ़ता है तो ये मिलन के लिए तैयार होती हैं। सुबह के समय जब नर चिड़िया तेज आवाज में गुनगुनाती है तो उनमें इस हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। वहीं नर चिड़िया की आवाज सुनकर मादा में भी इस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। कुछ खास प्रजाति की चिड़ियों के गुनगुनाने का एक निश्चित समय होता है। जैसे मिन्हा प्रजाति की चिड़ियों के लिए अप्रैल से जून का समय ब्रीडिंग सीजन का रहता है। इस दौरान ये सबसे ज्यादा गुनगुनाती है। इसके उलट गौरैया चिड़िया साल भर गुनगुनाती है। हालांकि सुबह के समय इनकी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज होती है। एक रिसर्च में ये दावा भी किया गया कि ज्यादातर चिड़ियों की मौत रात के समय होती है। ऐसा होने पर सुबह के समय दूसरी चिड़िया तेज आवाज में चिल्लाकर ये बात आसपास की चिड़ियों को बताती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। ये बदलाव खेती के क्षेत्र में एक नई कहानी रच रहा है। किसानों की स्थिति में सुधार की ये कहानी अब दूर तक असर दिखा रही है। ये कहानी है प्रयागराज के ट्रांस यमुना इलाके की। कभी आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध ये इलाका अब गुलाब के फूल की खुशबू से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। गुलाब की मांग ने यहाँ के किसानों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, जिसका लाभ जमकर उठाया जा रहा है। पवित्र गंगा और यमुना के संगम तट के आसपास खुशबू फैलाने वाले गुलाब की बड़े पैमाने पर खेती होती है। तटीय क्षेत्र में गुलाब की खेती काफी समय से हो रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में रोजगार भी लोगों को मिला हुआ है। बेहद ठंड में भी गुलाब की खेती का काम किया जा रहा है। साल में 3-4 बार निराई गुड़ाई होती है, खाद लगती है, डीएपी, दवा डालते हैं, 15 दिन 20 दिन पे छिड़काव होती है दवा की, और सुबह 4 बजे उठ के तोड़ना पड़ता है। ठंडी, गर्मी, बरसात, तीनों मौसम में हम लोग जो है सुबह 4 बजे तो उसके खेत में जाते हैं और तोड़ते हैं। देसी गुलाब उगाते हैं जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। आप जो है 3 किलोमीटर रेंज पे रहेंगे, अगर मार्केट में पहुंच आएंगे तो इसकी खुशबू आपको मिल जाएगी। यहाँ मोंगरा जो है बहुत तेज महकता है। मोंगरे की डिमांड जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग गाड़ी की चैन वैन बनाते हैं और शादी में सजावट होती है मोंगरे की, और उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। कली से फूल बन चुके इन फूलों को अगर नहीं तोड़ा गया तो वो गिरकर खराब हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग इसके उत्पादन में लगे हैं। गुलाब की खेती के चलते किसानों को भी मदद मिल जाती है। यहाँ गुलाब की कई किस्में आपका मन मोह लेंगी।
यहाँ की आबो हवा में एक विशेष प्रकार की मनमोहक खुशबू छाई हुई है जो आपको अपना दीवाना बना लेगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का ये मॉडल अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इसे वेस्ट न्यूज़पेपर से बनाया गया है। और ये कमाल किया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले तुषार शर्मा ने। बीकॉम के 3rd ईयर के छात्र तुषार ने राम मंदिर के इस मॉडल को 4 महीने में पूरा किया है। पेपर क्राफ्ट से मॉडल बनाने वाले छात्र तुषार शर्मा ने इस मॉडल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने भगवान श्री राम मंदिर का मॉडल बनाया है जो कि अयोध्या में बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा वही मॉडल बनाने का मन था, मैं इस मॉडल को बनाने में 4 महीने से लगा हुआ हूँ। तुषार ने बताया कि अखबार की रद्दी और फेविकॉल से 8000 स्टिक की सहायता से 4 महीने में मंदिर का भव्य मॉडल तैयार किया गया है। मैंने भगवान श्री राम मंदिर का मॉडल बनाया है जो कि अब अयोध्या में बन रहा है। मैं वो पूरा मॉडल अखबार की रद्दी और फेविकोल की मदद से बना हुआ है। मैं जो क्राफ्ट करता हूँ वो अखबार की रद्दी जो वेस्ट मटेरियल होता है मैं उसको रिसाइकिल करके एक नए मॉडल बनाता हूँ। ऐसे मैंने कई मॉडल बनाए हैं, पर मैंने अब नव अवसर पे मैंने भगवान श्री राम मंदिर का मॉडल बनाया है जो बनाने में मेरे को 4 महीने का टाइम लगा है। और क्योंकि इसको बनाने में क्योंकि अभी मॉडल बना नहीं है तो मैंने अभी सिर्फ फ़ोटो में देख कर बनाया है, क्योंकि इसको बेस में बनाने में कम से कम 2000 स्टिक्स लगी हैं। पिलर्स जो इसके मैंने बनाए हैं उसमें कम से कम 1200 स्टिक्स लगी हैं, 2200 स्टिक्स लगी हैं। इतनी मेरी स्टिक्स लगी हैं इसे बनाने में। लगभग कितनी स्टिक लगी होंगी? टोटल मेरे इसमें 8000 स्टिक्स लगी हैं। 8000 स्टिक्स से पूरा मंदिर और 4 महीने का टाइम लगा है। तुषार ने मंदिर के बेस में 2000 पेपर की स्टिक लगाई हैं जिन्हें बनाने में उन्हें 1 महीने का समय लगा। मंदिर के फाउंडेशन में 1500 स्टिक के बीम बनाए जिन्हें बनाने में उन्हें 25 दिन लगे। 35 दिन में तुषार ने 2000 स्टिक बनाकर बीम के ऊपर पेस्ट कर दिए। शिखर का कार्य 1900 स्टिक बनाकर ध्वजा सहित स्थापित किया जिसे बनाने में करीब 20 दिन का समय लगा। मंदिर के शेष कार्य को 600 स्टिक बनाकर 10 दिन में पूरा कर लिया गया। न्यूज़पेपर की रद्दी से तुषार ने न सिर्फ राम मंदिर का मॉडल तैयार किया बल्कि उन्होंने इंडिया गेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत कई वो मॉडल बना चुके हैं। तुषार का सपना है कि वो एक दिन अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं। हालांकि आपको बता दें कि टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर एक्सीलेंट ऑन वर्ल्ड स्टेज 2022 में भी तुषार का नाम आ चुका है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी में साईं बाबा मंदिर में हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लाखों की तादाद में पहुंचने वाले श्रद्धालु साईं बाबा के दरबार में दिल खोलकर दान भी करते हैं। अब साईं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से साल 2022 में मिले कुल दान की जानकारी साझा की गई है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक साल 2022 में साईं मंदिर को 400 करोड़ से ज्यादा का दान मिला है। नए साल के मौके पर भी श्रद्धालुओं ने बाबा को मालामाल कर दिया है। क्या रुपए, क्या सोना, क्या चांदी, अपनी हर मुराद पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने साईं बाबा को चढ़ावा अर्पण कर नए साल पर भी दुआ मांगी है। आपको बता दें 25 दिसंबर के बाद नए साल के मौके पर ही 17 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का दान आया है। कोरोना के कारण लगभग 1.5 साल साईं बाबा का मंदिर आम भक्तों के लिए बंद था, लेकिन जैसे ही साईं बाबा मंदिर के द्वार खुले, देश विदेश से सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं समाधि के दर्शन किए हैं। हर भक्त अपनी मुराद पूरी होने पर रुपया, सोना, चांदी झोली भरकर बाबा को अर्पित करते हैं। पिछले साल 2022 साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट में आया दान प्रभारी कार्यकारी अधिकारी साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी राहुल जाधव ने साईं बाबा मंदिर के चढ़ावे के बारे में विस्तार से बताया कि बाबा के मंदिर में साल भर में 1 जनवरी 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक करीब 400 करोड़ 17 लाख रुपए दान किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 385 करोड़ 54 लाख रुपयों का तो नकद दान श्रद्धालुओं ने अर्पण किया है। साल भर में 26 किलो सोना
और 330 किलो चांदी के आभूषण भी बाबा को अर्पित किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 13 करोड़ 63 लाख रुपए है। भक्तों के द्वारा चढ़ाए जाने वाले इस चढ़ावे का इस्तेमाल मंदिर ट्रस्ट जनहित के कामों में करता है। इस दान के माध्यम से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट 2 अस्पताल चलाते हैं, जहां मरीजों को मुफ्त में इलाज और दवाइयां मुहैया करवाई जाती हैं। इसके अलावा यहां एक प्रसादालय चलता है, जहां हर रोज 50,000 से 1 लाख तक के ज्यादा श्रद्धालुओं को मुफ्त में भोजन करवाया जाता है। कोरोना से लड़ने के लिए ट्रस्ट ने राज्य सरकार को 51 करोड़ रुपए की मदद भी की है। सीईओ राहुल जाधव ने कहा कि ट्रस्ट मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर भी खर्च करता है और सामाजिक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में भी हम क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने राज्य सरकार को 51 करोड़ रुपए का दान भी दिया था। पिछले महीने ही शिरडी के श्री साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट को पिछले 3 साल में लगाए गए 175 करोड़ रुपए के आयकर भुगतान से भी छूट दी गई है। ऑटो ड्राइवर की बेटी ने किया कमाल, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी। परिवार समेत पूरे गांव में खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की हिशा बघेल ने कमाल कर दिया। अपनी मेहनत और मजबूत हौसले के बूते हिशा प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बन गई। उनका चयन नेवी के लिए हुआ है। हिशा फिलहाल उड़ीसा के चिल्का में इंडियन नेवी में सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का प्रशिक्षण ले रही है। उनकी ये ट्रेनिंग मार्च तक चलेगी, जिसके बाद वे देश की सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएंगी। हिशा की सफलता से उनके परिवार से लेकर अध्यापक तक सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हिशा की सफलता पर उनकी मां ने कहा, मुझे उस पर बहुत गर्व है। गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुई है। और क्या बोलते, तैयारी तो उनका वो बहुत मेहनती थी सर। वो तो तैयारी वो खुद कर लेती थी, हम लोग मना करते थे फिर भी वो ना नहीं रुकती थी। मत जाओ, आज मौसम ख़राब है, तो रनिंग के लिए चली जाती थी। 4 बजे उठती थी, एकदम टाइमिंग बना के रखी थी। 4 बजे उठना, रनिंग में जाना, फिर आना, फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन के बाद फिर कॉलेज जाना, कॉलेज से आने के बाद फिर फ्रेश वगैरह होकर फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। तो बहुत वो अपनी समय में बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। वो ज़मीन बेचे, गाड़ी बेचे, इलाज के लिए बेचे थे, उसी में से बच्चों को भी पढ़ा रहे थे। और वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में था, सब मेरे 3 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो कॉलेज में तो खैर फीस तो नहीं लगता है, लेकिन पुस्तक वगैरह जो भी जैसा भी। और 2 बच्चे बाहर में थे, उनका किराए का और खाना पानी के लिए तो भेजना ही पड़ता था। तो बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी मेरे को, मतलब तो करती थी सर थोड़ा बहुत। अब ज़मीन भी बेचे थे, गाड़ी भी बेचे थे, तो उसी में से इलाज और उसी में से करके सब कर रहे थे। अच्छा, हिशा जो है वो सेना में जाने के लिए पहले से तैयारी थी क्या? एनसीसी में नहीं, दौड़ भी लगा थी। ऐसे तो हम लोग उसको डॉक्टर या इंजीनियर बना के सोच रहे थे सर। उसके परसेंट बेस देखकर पापा भी और हम दोनों डिसाइड किए थे कि उनको डॉक्टर या इंजीनियरिंग में ही भर्ती करेंगे। ऐसा करके इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका खैरागढ़ में सेलेक्ट भी हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन हिस्सा ना बड़ी बहन, बड़ी दीदी और भैया के लिए जो हम लोग खर्चा उठाते थे, उनको देखकर नहीं जाऊँगी मम्मी, मैं यही करूँगी अपना उतई कॉलेज में करके, वो नहीं गई। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। हमारे गौरवंती हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम है, और उसमें फर्स्ट टाइम का महिला वुमेन्स को जो लिया गया है अग्निवीर में, और उसमें हमारी बच्ची गई है गांव की, और फर्स्ट से क्लास 6 से मेरे स्कूल में आई, मिडिल से, तो टॉपर थी क्लास की। और दौड़ में भी फर्स्ट क्लास तेज थी, और डांस में भी वो नृत्य में बहुत अच्छी थी। और हम लोग को तो इतना अच्छा लग रहा है, पास के घर में, उसके घर का कंडीशन जानते ही हैं, बहुत गरीबी हालत थी, अभी स्थिति खराब थी, पापा को कैंसर भी थे, पर इतनी अच्छी थी। और वो भी थी, अनुशासन में भी बहुत अच्छी थी। वो क्लास की कैप्टन भी रह चुकी है और पूरे स्कूल को संभाली भी है। अध्यापकों के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत के बूते हिशा ने ये मकाम हासिल किया है। खास बात यह है कि हिशा ने अग्निवीर बनने के लिए खुद ही ट्रेनिंग की। इसके लिए वे स्कूल के दिनों से ही हर दिन दौड़ और योग के जरिए खुद को तैयार कर रही थी। स्कूल के दिनों में ही वह रोज सुबह दौड़ लगाने जाती थी। उन्होंने तैयारी के लिए योग का भी सहारा लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही हिशा ने एनसीसी में शामिल होने का फैसला किया। एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान ही अग्निवीर के फॉर्म निकले और हिशा ने भी इसके लिए अप्लाई किया और अब वे नेवी में शामिल होकर देश की सेवा करेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।